हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ऑल गुड ना? गुड। सब ठीक हो ना? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आज हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये कितने स्टेप प्रोसेस है, कितने एंजाइम्स इसमें यूज आते हैं और किस तरीके से ये ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर वर्क करता है और कौन कौन से स्टेप में क्या क्या कंपोनेंट बनते हैं, इन सब के बारे में आज हम इसमें आज के लेक्चर में देखेंगे। और किस तरीके से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से किस स्टेप के अंदर एनडीएच का फॉर्मेशन होगा, ये सब आज के टॉपिक में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर देखने से पहले हम इसके कुछ क्या देख लेते हैं, बेसिक्स के बारे में देखते हैं। तो देखो बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? इसके बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे हमारा ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। हम खाना खाते हैं, क्या आ जाता है उसके अंदर? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। और जब ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या बनता है? पायरुवेट। क्या बनता है? पायरुवेट। और पायरुवेट क्या है? इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? पायरुवेट। किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलेगी हमको? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी जो मिलती है ये स्टोर होती है। क्या होगी? स्टोर होगी। स्टोर इन 2 फॉर्म। कितनी फॉर्म में होगी? 2 फॉर्म में। एटीपी क्या होती है? ये एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर कितने फॉर्म में होगी? 2 फॉर्म में। पहला फॉर्म क्या है? एटीपी। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और दूसरा क्या है? एनएडीएच। एनएडीएच के फॉर्म में क्या होगी? एटीपी स्टोर होगी। किसके फॉर्म में होगी? एनएडीएच के फॉर्म में। तो एटीपी जो होता है हमारा, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो कि कैसे बनता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट ऐड होता है और क्या बन जाता है? एटीपी। और हम बात करते हैं NADH की। किसकी? NADH की। तो NADH जो है, NADH जो है ये कैसे बनता है? तो NADH ब्रेक होगा और ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? NAD प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस। तो ब्रेक डाउन ऑफ मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो जो NAD बनेगा, NADH से NDH में कन्वर्जन क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यदि हमारा क्या होता है? NAD प्लस से क्या बनेगा? यहां पर H प्लस और इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर क्या बनाएगा? NADH। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाएगा।
तो ये जो NADH से NADH प्लस में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्या, NADH से NADH में कन्वर्जन जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है कहां पर होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर उपस्थित हमारे F1 एंड F0 पार्टिकल, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स के नाम से जानते हैं, वहां पर हमारा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके तहत क्या बनती है, हमारी एनर्जी ATP में कन्वर्जन होता है। किसका, NADH का। किसका, NADH का। आगे देखते हैं, अब हम ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम के बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे, स्कीम्स की, ग्लाइकोलाइसिस की क्या स्कीम है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्या है, एक सेल है। क्या है, सेल। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहां होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। तो क्या होता है, तो देखते हैं हम कि जो सेल है, इस सेल के अंदर सुक्रोज एंटर करता है। क्या करता है, सुक्रोज एंटर करता है। किसके अंदर, सेल के अंदर। और सुक्रोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। किसकी हेल्प से, इनवर्टेज एंजाइम की हेल्प से। इनवर्टेज एक एंजाइम होता है जो सुक्रोज को दो भागों में तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। और ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो ग्लूकोज किसमें तोड़ देता है, 6 कार्बन के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। अभी ग्लूकोज हमारा क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाता है। क्या बनाता है, पायरुवेट। क्या बनाएगा, पायरुवेट। लेकिन यहां पर कोई भी क्या नहीं निकलती है, कोई भी CO2 रिलीज नहीं होती है। कोई भी CO2 क्या नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी। कोई भी CO2 रिलीज नहीं होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं, पार्शल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शल ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या नहीं होता है, कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है। और क्या बनता है यहाँ पर, NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा, ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के दौरान। अब ये पायरुवेट किसके अंदर एंटर करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। किसके अंदर एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एंटर करता है। और यहां पर ये पायरुवेट क्या बनाएगा, पायरुवेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, पायरुवेट। और जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो किसके अंदर जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है कौन, एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ये पायरुवेट है। यहां पर कार्बन के कितने, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुवेट 3 कार्बन का है। तो कितने मॉलिक्यूल रिलीज हुए, 2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए। ये पायरुवेट है, 3 कार्बन का यहाँ पर एंटर किया। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का एंटर किया। और पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनते टाइम क्या होगा, एक क्या निकलेगा, एक CO2 रिलीज होगा। क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। और इस एसिटिल कोएंजाइम ए जब कितने कार्बन का रह गया, 2 कार्बन का रह गया। एसिटिल कोएंजाइम कितने कार्बन का रह गया, 2 कार्बन का। अब ये एसिटिल कोएंजाइम किसमें एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर। और यहां से क्या होंगे, 2 कार्बन रिलीज होंगी। कितनी कार्बन रिलीज होंगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी। तो इस तरीके से ये कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली रिलीज हो जाता है तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है।
अदरवाइज ग्लाइकोलाइसिस कैसी प्रोसेस है? ग्लाइकोलाइसिस कैसी प्रोसेस है? पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सपोज दैट ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स है, जो फाइनल प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। ये पायरुवेट मॉलिक्यूल यदि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता, पायरुवेट कहां नहीं करता? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करता, तो कहां जाएगा? जैसे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, जो कैसा है? एनएरोब। कैसा है? एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया। इस एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर क्या है? एयर एब्सेंट है। क्या है? एयर एब्सेंट। मतलब क्या है? किसके अंदर एंटर नहीं किया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं किया। एयर नहीं है तो क्या नहीं होगा? यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो क्या क्या होगा फिर? क्या होगा? एथेनॉल और किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का। एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इस तरीके से बनेंगे। ये है हमारी स्कीम पूरा ग्लाइकोलाइसिस का पूरा रेस्पिरेशन के बारे में। ये जो NADH और NADH है, ये NADH क्या? ये NADH NAD प्लस से NADH बन रहा है। ये NADH ATP में कन्वर्ट कब होगा? जब ये NADH कहां जाएगा? यहां पर क्या है? इस तरीके से क्या है यहां पर? ETS। क्या है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा कौन? NADH, तो NADH ATP के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन है साइटोप्लाज्म। कहां पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। किसी के भी अंदर हो सकती है, जैसे नॉनस्टॉप और अमीबा के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है? इसकी लोकेशन है। किसकी? ग्लाइकोलाइसिस की। और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप प्रोसेस है? 10 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस है? 10 स्टेप प्रोसेस है। 10 स्टेप प्रोसेस है तो क्या होंगे? 10 रिएक्शंस होंगी। क्या होंगे? 10 रिएक्शन होंगे। जब 10 रिएक्शन होंगे तो 10 क्या होंगे? एंजाइम्स यूज आएंगे। 10 एंजाइम्स यूज आते हैं किसमें? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो गया? 10 स्टेप हो गया, 10 रिएक्शन हो गया, 10 एंजाइम्स हो गया। अब ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। 3 साइंटिस्ट ने क्या किया? डिस्कवर किया। क्या नाम था उसको उनका? एक तो था एम्बेडेन, एक था मेयरहॉफ और एक था पार्नाक। इसलिए इन तीनों साइंटिस्ट का कौन कौन से थे? एम्बेडेन, मेयरहॉफ और थर्ड था पार्नाक। इन तीनों के नाम के आधार पर ही इस ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता। तो नो CO2 फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस।
ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान कोई भी CO2 का निर्माण नहीं होता है। अब देखते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस कि 10 स्टेप और 10 रिएक्शन और 10 एंजाइम के बारे में हम इसमें। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या होगा? कन्वर्ट होगा। अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने का मतलब टूट जाएगा। कितने भागों में? 2 भागों में। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जब ये क्या होगा? ब्रेक होगा। क्या होगा? ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा। क्या होगा? स्प्लिट होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा? एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? स्प्लिट होगा। और क्या बनाएगा? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो कितने कार्बन के हैं ये? 3 कार्बन के हैं। कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के हैं। कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के हैं। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो ये किसकी प्रेजेंस में बनेगा? Mg+2 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? Mg+2 की प्रेजेंस में। Mg+2 की प्रेजेंस में ये किस एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ATP की। तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ADP में। मतलब ATP क्या हो रही है? यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। कहां पर? फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है। अब ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बनेगा, ये किसके प्रेजेंस में बनेगा? फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आइसोमरेज एंजाइम जो होगा क्या कर देगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा? किस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या होगा? 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 नंबर पे एक फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट आया किस नंबर पे? फर्स्ट पोजीशन पे। 6th पोजीशन पे तो पहले से फॉस्फेट था, अब फर्स्ट पोजीशन पे फिर से फॉस्फेट आया, मतलब फॉस्फेट क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी हो गई? ATP की रिक्वायरमेंट हो गई। और क्या बन गया? ADP। क्या बन गया? ADP। तो यहाँ पर क्या हुआ? ATP कंज्यूम हुआ है। क्या हुआ है? ATP कंज्यूम हुआ है। किस स्टेप के अंदर? 3rd स्टेप के अंदर। किस स्टेप के अंदर? 3rd स्टेप के अंदर। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से स्प्लिट हुआ एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये कौन सा स्टेप हो गया? 4th स्टेप हो गया। अब ये डिहाइड्रोक्सीटोन एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। क्या है? आइसोमर। तो कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? आइसोमरेज एंजाइम। क्या है? आइसोमरेज एंजाइम। क्या है? आइसोमरेज एंजाइम। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड क्या है? आइसोमर है। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये क्या है? एक कीटोन है। क्या है?
कीटोन। और ये क्या है? एल्डोज। क्या है? एल्डोज। क्या है? एल्डोज। यदि इसका हम देखें तो फॉस्फेट ओ CH2 C डबल वन O CH2, ये क्या है? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एल्डोज की बात करते हैं, किसकी? एल्डो फॉस्फोग्लिसराइड क्या है? एक एल्डोज है। तो ये क्या है? फॉस्फेट CH2 CH और CHO। ठीक है, कितना हो गया? कार्बन से 1 2 और 3 और 4। इस तरीके से फॉस्फोग्लिसराइड CHO OH। इस तरीके से ये क्या है? फॉस्फोग्लिसराइड। अब हम देखते हैं कि ये फॉस्फोग्लिसराइड किसके अंदर कन्वर्ट होगा। फॉस्फोग्लिसराइड किसके अंदर कन्वर्ट होगा? इधर देखें, इधर देखने के लिए जगह ही नहीं है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, मिटाते हैं पहले इसको। कहां से देखेंगे? फॉस्फोग्लिसराइड से। कम और ये थे फॉस्फोग्लिसराइड। तो फॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट होगा किसके अंदर? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा किसके अंदर? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। ग्लिसरिक एसिड के अंदर, किसके अंदर? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये कन्वर्जन हो रहा है किन किन एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहा है। हमने देखा था ये कौन सा स्टेप था? 5th स्टेप था, आइसोमरेज एंजाइम। अब ये कौन सा स्टेप है? 6th स्टेप है। यहाँ पर क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा। क्या आएगा? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पर क्या बनेगा? NAD+ से NADH में कन्वर्जन होगा। किसमें? किसकी प्रेजेंस में? डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। अब आया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा किसके अंदर? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ADP से क्या बनेगा? ADP से ATP में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पर क्या बनेगी? ATP बन रही है। क्या हो रही है? ATP बन रही है। तो यहाँ क्या कौन सा एंजाइम आ गया? काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आ गया? कौन सा एंजाइम आ गया? काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम क्या करेगा? ADP से ATP बनाएगा और क्या कन्वर्ट होकर देगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके किसके कारण? आइसोमरेज एंजाइम के कारण।
तो क्या होगा यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम, मतलब यहाँ क्या होगा आइसोमराइजेशन होगा। क्या होगा आइसोमेराइजेशन। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कौन सा है स्टेप, कौन सा हो गया 7, ये स्टेप कौन सा होगा 8th स्टेप, ये कौन सा स्टेप होगा 9, ये कौन सा स्टेप होगा 10। तो 9 स्टेप जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो बन रहा है, यहाँ पर क्या निकलेगा H2O निकलेगा। क्या निकलेगा H2O रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अब किसके अंदर कन्वर्ट होगा पाइरुवेट के अंदर। पाइरुवेट क्या है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कितने कार्बन का है 3 कार्बन का है। ग्लूकोज कितने कार्बन का था 6 कार्बन का। तो पाइरुवेट कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन, कितने कार्बन का है 3 कार्बन का है, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे 2, तभी तो 6 कार्बन का बनेगा। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, ये किसके कारण होगा पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के कारण, पाइरुवेट एंजाइम काइनेज एंजाइम के कारण, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के कारण। और क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा 10 और क्या बनेगा एटी, क्या बनेगा एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन होगा। कौन सा स्टेप है 10वां स्टेप, कौन सा स्टेप है 10th स्टेप है। क्या बन गया पाइरुवेट बन गया। तो यहां से हमने कुछ चीजें देखी, यहां से क्वेश्चन कौन कौन से निकल के आते हैं। तो देखो हम कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखते हैं इसके अंदर कि ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिसके अंदर एटीपी क्या हो रही है कंज्यूम हो रही है। एटीपी कंज्यूमिंग स्टेप 1 and 3rd स्टेप। कौन सा स्टेप है 1 and 3rd स्टेप कौन सा है एटीपी कंज्यूमिंग स्टेप है। तो एटीपी फॉर्मेशन स्टेप, एटीपी फॉर्मेशन स्टेप, किन किन स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। स्टेप नंबर 7 और 10, स्टेप नंबर 7 और 10, स्टेप नंबर 7 और 10। देखो 7 में हो रहा है, 7 में हो रहा है देखो, और 10 में हो रहा है ना। Which step are irreversible कौन कौन सी स्टेप जो है वो कैसे होती है इररिवर्सिबल होती है। कौन कौन सी है 1st, 3rd और 10th स्टेप। ये तीनों स्टेप कैसी है इररिवर्सिबल स्टेप है। एक बार इनके अंदर कन्वर्ट हो गया कोई प्रोडक्ट या कंपोनेंट तो वो वापस से क्या नहीं हो सकता रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो ये कैसी प्रोसेस है इररिवर्सिबल स्टेप है। कौन कौन से 1st, 3rd और 10 जो स्टेप है इररिवर्सिबल स्टेप है। कौन से स्टेप है इररिवर्सिबल स्टेप। और कहां पर होती है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, कहां होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या कोई CO2 बना है, हमने पूरी प्रोसेस देखी, क्या है सारी प्रोसेस के अंदर कोई भी CO2 बना नहीं। तो यहां पर कोई भी CO2 नहीं बना है, नो CO2 फॉर्म, नो CO2 फॉर्म। इसलिए कैसी प्रोसेस है ये पार्शियल ऑक्सीडेशन। कैसी प्रोसेस है पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन से ये ग्लाइकोलाइसिस। किस स्टेप में, किस स्टेप के अंदर, स्टेप इन विच NADH फॉर्म। सबसे पहले NADH फॉर्म किस स्टेप में हुआ है 6th स्टेप। किस स्टेप में 6th स्टेप के अंदर क्या हुआ है NADH का फॉर्मेशन हुआ है।
क्या NADH का फॉर्मेशन सबसे पहले किस स्टेप के अंदर हुआ है? 6 स्टेप के अंदर। तो किस स्टेप के अंदर पहले इसको रिमूव करते हैं। किस स्टेप के अंदर? इन विच स्टेप H2O रिलीज, किस स्टेप के अंदर H2O रिलीज हुई है? 9th स्टेप। किसके अंदर? 9th स्टेप। किस स्टेप के अंदर? 9th स्टेप के अंदर। किस स्टेप के अंदर? 9th स्टेप के अंदर क्या हुई है? H2O रिलीज हुआ। H2O रिलीज हुआ है किस स्टेप के अंदर? 9th स्टेप के अंदर। अब ATP देखते हैं। क्या देखते हैं? ATP देखते हैं। तो ये जो ATP है, टोटल कितने ATP बनी? फर्स्ट स्टेप में जो हमारा स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट और थर्ड में क्या हुई? कंज्यूम हुई है। क्या हुई है? कंज्यूम हुई है। और 7th और 10th स्टेप के अंदर क्या हुई है? ATP फॉर्म हुई है। ATP फॉर्म हुई है। तो टोटल कितने ATP कितनी है? कितनी ATP बनी? 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। कितने ATP का फॉर्मेशन? 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कैसी ATP है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितनी ATP? 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। कितनी ATP का फॉर्मेशन हुआ है? 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। यदि हम देखें इस तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन कि कितना ATP का फॉर्मेशन हुआ है, तो 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। ATP फॉर्म इन anaerobic ग्लाइकोलाइसिस। कितना ATP? 2 ATP। कितने ATP? 2 ATP बनेंगे। क्यों? क्योंकि एनएरोबिक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH नहीं गए हैं, TTS में नहीं गए हैं, तो क्या वो ATP में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो टोटल ATP कितनी आएंगी? एनएरो के अंदर कितनी? 2 ATP। हम देखें कि ATP फॉर्म इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने ATP का फॉर्मेशन होगा? तो हमारे कितने स्टेप? 6 स्टेप में क्या बना था? NADH बना था। क्या बना था? NADH। क्या बना था? NADH। कितने बना था? NADH है। तो NADH है, तो NADH किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। क्या बना था हमारा? 6 स्टेप के अंदर क्या बना था? 6 स्टेप के अंदर क्या बना था? NADH। तो NADH किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन, और कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ATP के अंदर। तो एक NADH कितना बनाएगा? 3 ATP बनाएगा। कितने ATP बनाएगा? 3 ATP। तो हमने देखा था कि ये पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल है? क्या बनता हमारा? 2 बार हो रहा था। कौन कौन सा? जब डिहाइड्रोक्सीटोन एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसराइड। ये प्रोसेस कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। तो NADH कितने बनेंगे? 2 NADH बनेंगे। तो 2 NADH से कितने ATP हुई? 6 ATP। ये किससे हो गई? NADH से। और ATP कितनी बनाई थी? 2 ATP कैसे बन रही है? बन कितनी रही थी? 4 बन रही थी, लेकिन 2 क्या हो गई? कंज्यूम हो गई। 2 क्या हो गई यहाँ पर? 2 हमारी क्या हो गई वहां पर? फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप के अंदर जो हमारी ATP है वो कंज्यूम हो चुकी है 2 ATP। 2 बार प्रोसेस हुई फॉस्फोग्लिसराइड से, 2 बार 7th और 10th स्टेप में क्या बनी थी? ATP बनी थी। अब वो क्या होगी? वो डबल होगी। क्यों? 2 बार प्रोसेस हो रही है। तो कितनी ATP हुई? 4 ATP। 2 कंज्यूम हुई तो बची कितनी? 2 ATP। तो 6 ATP
प्लस 2 ATP कितनी हो गई 8 ATP। तो एन एरोबिक जो हमारा क्या है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इससे कितनी एटीपी बनी 8 ATP का प्रोडक्शन हुआ। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनती है 8 ATP का फॉर्मेशन होगा। कितने एटीपी का 8 ATP का फॉर्मेशन होगा। इतना आया समझ में, इतना आया। देखो अब इसका देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। तो ये हमारा है, ये क्या है ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर ग्लूकोज क्या है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ग्लूकोज का क्या है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन और ये 6 कार्बन। तो 6 कार्बन ये है, ठीक है। तो ग्लूकोज ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो देखो ये देखो CH2O3 तो किस में कन्वर्ट हो गया 6 कार्बन पे क्या आ गया फॉस्फेट ऐड हो गया। तो क्या हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है किसके अंदर कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या होगा ये कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा तो देखो ये है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो यहाँ पर 6 कार्बन में कौन क्या था ऑलरेडी क्या लगा हुआ था फॉस्फेट लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था फॉस्फेट लगा हुआ था। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है किसके अंदर कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। कैसे होगा देखो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। कौन कौन से कार्बन था ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये देखो ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, तो पहले किस पे था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ओनली 6 पोजीशन पे क्या था फॉस्फेट। अब किस पे आ गया फ्रक्टोज 1,6, तो पहले कार्बन पे भी है और 6 नंबर के कार्बन पे भी क्या है
फॉस्फेट ऐड है। क्या है? फॉस्फेट ऐड है। अब ये जो हमारा क्या है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है। ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? स्प्लिट होगा। क्या होगा? स्प्लिट होगा। किसकी प्रेजेंस में? एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किस किस के अंदर? डिहाइड्रोक्सीटोन एसीटोन, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके अंदर दो भागों में क्या होगा? स्प्लिट होगा। ये कौन सा भाग है? कीटोन भाग है। और ये कौन सा है हमारा? कौन सा है? एल्डोज, मतलब एल्डिहाइड, CH ग्रुप है। ठीक है। अब ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है? फॉस्फेट O CH2 CH2 डबल बॉन्ड O, डिहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट। तो ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड POCH2 CHO OH, ये क्या है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब आगे की प्रोसेस देखेंगे। यहां पर क्या लिखा था हमने? ये Mg+2 की प्रेजेंस में, Mg+2 की प्रेजेंस में कौन सा एंजाइम था? हेक्सोकाइनेज। और क्या था यहाँ पर? ATP कंज्यूम हो रही थी। ATP की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर हो रहा है। ये यहाँ पर कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। और ऐसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर कौन सा एंजाइम था हमारा? है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। और क्या आ रही काम? ATP। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यहाँ पर क्या आ रही है? ATP कंज्यूम हो रही है। और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रही है? एल्डोलेज की एंजाइम की वजह से डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब देखते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आगे कैसे कन्वर्ट होती है। फॉस्फेट OCH2 CHOH CHO, ये है हमारा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर? 1,3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होगा? देखो, यहाँ पर CHO है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक तो निकलेगी, क्या होगा यहाँ पर? NAD+ से NADH में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। और क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो CHO से क्या हो जाएगा? पहले तो क्या निकलेगी यहाँ पर? COO। देखो, फॉस्फेट CH2 CHOH COOH हो रहा है। तो अब यहां पर क्या है? फॉस्फेट ऐड होगी। क्या होगी? फॉस्फेट। और क्या होगी? फॉस्फेट ऐड। क्या होगी? क्या होगी? फॉस्फेट ऐड होगी। तो CH क्या होगा? यहां से मूव जाएगा और क्या आ जाएगा? फॉस्फेट आ जाएगा। क्या बनेगा? POCH2 CHOH COOP। तो 1,3 पहले कार्बन पे भी क्या है? फॉस्फेट है, और सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन,
थर्ड कार्बन पे भी क्या है, फॉस्फेट है। तो फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों पे क्या हो गई है, फॉस्फेट हो गई। क्या बन गया, 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 फॉस्फेट से 3PGA के अंदर, किसके अंदर, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। मतलब यहां से P क्या हो जाएगा, वापस से रिमूव हो जाएगा। क्या हो गया, रिमूव हो गया। देखो POCH2CH2COOH, वापस से क्या बन गया है, वही बन गया है जो हमें क्या बन गया, वापस से यही मिल गया, यही मिल गया। लेकिन पहले क्या फॉस्फेट आया था, इसलिए फॉस्फेट था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से किसके अंदर, 2PGA के अंदर, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब ये फॉस्फेट कहां से कहां पहुंच जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे CH2, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया O और P और C डबल OH, 3 कार्बन है तो यहाँ एक H, कितना हो गया, 2PA, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, एसिड है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सेकंड कार्बन पर, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से किसमें मिलेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, PEP। यहां से क्या निकलेगा, H2O रिलीज हो जाएगा और किस पे कन्वर्ट होगा, PEP से, ठीक है। तो CH2, C डबल बॉन्ड O, C CH H, CH2 डबल बॉन्ड ए और ये P, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुवेट के अंदर, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल O H के अंदर। कौन कौन से एंजाइम यूज आए वो हमने अभी पहले देख ही हुए थे, दोबारा देखना चाहो तो दोबारा दिखा देता हूं, देखो, चलो छोड़ो, है ना।